आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। उत्तरम चरितम के प्रथम अंक चित्र दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। अर्जुन नामक चित्रकार द्वारा बनाई चित्रवीथी का अवलोकन राम सीता लक्ष्मण कर रहे हैं। जृंबकास्त्र, विवाह दृश्य, वनवास, निषाद राजगुह से मुलाकात, गंगा नदी, विंध्याटवी, दक्षिणारण्य के जंगल का अवलोकन हम कर चुके हैं। आज हम प्रसवर्ण पर्वत एवं गोदावरी नदी में बसी राम लक्ष्मण सीता की स्मृतियों का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण अयम अविरल नौकः निवह निरंतर स्निग्ध नील परिसरारण्य परिणद्ध गोदावरी मुखर कंदरः सततम अभिषंदमान मेघ मेधुरित नीलिमा जनस्थान मध्यगो गिरि प्रसवरणो नाम। जन स्थान मध्यगो, जन स्थान के मध्य भाग में प्रसवरण गिरि ही नाम, प्रसवरण नामक पर्वत है। जनस्थान, ये जनस्थान क्या है? दंडकारण्य का एक भाग है और ये वर्तमान नासिक क्षेत्र के समीप अवस्थित है। प्रसवरण गोदावरी के तट पर औरंगाबाद की पहाड़ियाँ, इन्हें रामायण में माल्यवान भी कहा गया है। उसी का ही सुंदर सा चित्रण है। अयम अविरल अनोकः, यह अविरल यानी सघन, अनोकः निवह पादापवलियों से निरंतर, स्निग्ध और नील परिसरारण्य परिणद श्याम वर्ण वाले वन के भाग से युक्त गोदावरी मुखर कंदर, गोदावरी की तरंगों से आस्फालित होने के कारण मुखर कंदर, मुखरित गुफाओं वाला। और कैसा है? सततम अभिषंदमान, लगातार बरसने वाले, मेघ मेधुरित नीलिमा, लगातार बरसने वाले मेघों से और अधिक नीलिमा धारण करने वाले। जनस्थान मध्य को, जनस्थान के मध्य भाग में स्थित प्रसवरण गिरि नाम, प्रसवरण नाम का पर्वत है। यानी इस प्रसवरण पर्वत पर गोदावरी की जो लहरें हैं या जल है, उनकी तरंगों के कारण जो गोदावरी की गुफाएं हैं वह मुखरित होती हैं। साथ में लगातार मेघों के द्वारा जल बरसता है। और कैसा है प्रसवरण पर्वत? सघन पादापवलियों से, पेड़ हैं यहाँ पर, पेड़ों का समूह है। इस प्रकार का यह प्रसवरण नामक का पर्वत है। आगे देखिए। रामः स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्या सुस्थयोस्तान्यहानि स्मरसि सरसनीरा तत्र गोदावरीं वा स्मरसि च तदुपान्तेषु वावयोर्वर्तनानि। राम कह रहे हैं कि सुतनु, हे सुंदरी, तस्मिन पर्वते, उस प्रसवरण पर्वत पर, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के द्वारा, प्रतिविहित सपर्या सुस्थयो, लक्ष्मण के द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न, तानी अहानी स्मरसी, हम दोनों के उन सुखमय दिनों को स्मरण करती हो। और क्या कह रहे हैं वह? तत्र सरस नीराम गोदावरीं वा स्मरसी, और वहाँ पर प्रसवरण पर्वत पर निर्मल जल वाली गोदावरी नदी का स्मरण करती हो। और तदुपान्तेषु आवयो वर्तनानी च स्मरसी, और उसके किनारे पर हमारे विहार का स्मरण करती हो या नहीं। आगे देखिए। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में दीपक अलंकार है और मालिनी छंद है। यहाँ पर राम सीता को कह रहे हैं कि उस प्रसवरण पर्वत को तुम याद करती हो, जिस प्रसवरण पर्वत पर हमारी लक्ष्मण के द्वारा बहुत सेवा की गई थी और उसकी सेवा से हम लोग बहुत प्रसन्न रहते थे।
और प्रसवरण पर्वत कैसा है, वहाँ गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी का जल कैसा है, निर्मल जल है। और उसके किनारे पर हम जल को बहते हुए देखते थे, पशु पक्षियों का दर्शन करते थे, जल में विहार करने वाले पक्षियों को भी हम देखते थे। इस प्रकार के उन सुखमय दिनों का यहाँ राम सीता को याद दिला रहे हैं। आगे देखिए, किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगादविरलित कपोलम जलपतोर क्रमेण अशिथिल परिरंभ व्याप्रतैक दोषणो रविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसी। प्रस्तुत श्लोक में राम पुनः सीता को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं, आसक्ति योगात किमपि किमपि मंदम मंदम, जहाँ पास पास कपोल से कपोल अविरलित कपोलम अक्रमेण जलपतो, कपोल से कपोल सटाकर एक दूसरे की भुजाओं में अशिथिल परिरंभ व्याप्रतैक दोषण हो, परस्पर एक दूसरे की भुजाओं के दृढ़ आलिंगन में बंधकर अक्रमेण जलपतो, धीरे धीरे इधर उधर की बातें करते हुए, अक्रमेण जिसका कोई क्रम ही नहीं है, जलपतो बातें करते हुए, अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत, हम दोनों की रात बिना पता चले, अविदित अविदित यानी बिना पता चले, गत यामा यामा यानी रात्रि, गत यानी हो जाए, यामा रात्रि के पहर, यामा याम होता है रात्रि का पहर, तो कह रहे रात्रि के पहर व्यरंसित हो जाया करते थे। प्रस्तुत श्लोक नितांत भावपूर्ण है। इसमें दाम्पत्य जीवन का स्वाभाविक और मर्यादापूर्ण चित्र चित्रित किया गया है। यह श्लोक संयोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है और मालिनी छंद है। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः आगे के जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।